ख्याल से आप सभी लोग हिंदी जानते होंगे, हिंदी समझते होंगे शायद। तो ये एक रेयर ओकेजन है जब मेरे 3 गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। पहले डॉक्टर नेगी, इनके साथ इन्होंने खुद ही बोला मैं 88 से काम कर रहा हूँ। फिर AK सिंह साहब और राजीव माथुर साहब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। प्लस ये कॉन्फ्रेंस भी इतना यूनिक है, इसमें अमार को मैं देख रहा हूँ। मतलब इट इज़ वेरी रेयर दैट आई सी मिस्टर जयदी इन दी ऑडियंस। आई ऑल्सो सी रजत गुप्ता, जिससे कि मैं काफ़ी गैस खरीदा करता था रह के। और एक बंदा मेरे साथ ज़िंदगी भर काम किया, वो उनके साथ जाके बैठ गया, कविराज। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने गैस बेची, LNG बेची। ऐसे भी हैं जिनको हमने खरीदी। एक कंपनी ऐसी है जिसको हमने इंटरनेशनली एज गेल सिंगापुर हेड वी सोल्ड लॉन्ग टर्म LNG, 5 साल का लॉन्ग टर्म LNG फ्रॉम सिंगापुर टू शेल दुबई। सो दैट कंपनी इज ऑल्सो सिटिंग। सो फॉर मी ऑल इन ऑल एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ बिगनिंग ऑफ द डे है। एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर सर। थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मी। The context is related to CGD company. Before that, let us understand what is LNG. LNG 410 मिलियन टन जो है पिछले साल लोगों ने खरीदा बेचा, पिछले कैलेंडर ईयर में। और जो LNG पूरे दुनिया में 410 मिलियन टन बिका, उसमें से 25 से 26 मिलियन टन यहाँ इंडिया में आया। तो आप ये सोच सकते हैं कि नॉट इवन 10% ऑफ LNG, जो 6-7% ऑफ LNG पूरी दुनिया का, वो हम लोगों ने कंज्यूम किया। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है ये CGD रिलेटेड है। तो चूँकि CGD में 307 जोग्राफिकल एरिया हैं, जिनमें से कि लगभग 225 से 250 के बीच में पाइपलाइन सप्लाई चालू हो गई है। सो दे आर ऑल इनेबल्ड फॉर पाइप्ड गैस। और जो JP मिश्रा जी बोल रहे थे कि लिक्विड में भी हम कर सकते हैं, बाकी सारे GAs में लिक्विड में LNG जा रही है। उन्होंने LNG सिस्टम लगाया हुआ है जिससे कि LNG को बदल के CNG बेचते हैं या गैस बेचते हैं। लेकिन ये सब करने के पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि LNG आएगा कैसे। तो जो भारतवर्ष में जो 200 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस कंज्यूम होती है, उसमें से लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर LNG रहती है और बाकी 100 जो है वो डोमेस्टिक गैस है। ये जो डोमेस्टिक गैस 100 मिलियन क्यूबिक मीटर है, इसका जो टारगेट जो एस्टिमेट्स है दैट इज़ अबाउट 130 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे। 130-135 तक जाएगा अगले 4-5-6 साल में, जिसके बाद ये मैच्योर हो जाएगा। मीन्स जो प्रोडक्शन है इट इज़ अनलाइकली टू गो अप। दीज आर ये जो फिगर्स हैं ये हमने जो नेशनल ऑयल कंपनीज़ हैं उनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें हमने ये नोट किया है। तो और अगर देश में ग्रोथ होना है तो इन द बेस केस सिनेरियो लोग कहते हैं कि 300 से 350 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का कंजम्पशन अगले 7 से 10 साल में हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ दैट विल बी CGD कंपनीज ओनली, क्योंकि फर्टिलाइज़र में जो 60 मिलियन क्यूबिक मीटर आउट ऑफ 200 जो 60 मिलियन क्यूबिक मीटर 60 मिलियन क्यूबिक मीटर कंज्यूम हो रहा है, वो दैट इज़ देर आर नो न्यू फर्टिलाइज़र प्लांट्स ऑन दी एनविल। तो फर्टिलाइज़र में कंजम्पशन उतने पे ही रुक जाएगा। CGD का जो कंजम्पशन है इट कैन वेरी इजीली गो अप टू 100 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे फ्रॉम 41.1 which was the consumption in the month of February and March. So from 41 to 100 million cubic meter, which will be the consumption of CGD sector, whether it is CNG or DPNG or industrial commercial PNG etc. तो जो APM नॉन APM गैस है जिसके अलोकेशन के लिए इतनी मारामारी होती है, हर 2-3 महीने में कुछ अलोकेशन चेंज होता है और उसके बाद कंपनियों के शेयर गिरने लगते हैं या उठने लगते हैं, भागने लगते हैं। सो वो गैस तो बहुत ही लिमिटेड है, 15 मिलियन के लगभग क्यूबिक मीटर, 15 से 20 मिलियन तक हो जाएगा न्यूवेल गैस मिला करके। तो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ CGD एंटिटीज हैव टू बी मेट थ्रू LNG ओनली। बट LNG इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। इट्स अ बल्कि बिजनेस। जो कार्गो आते हैं वो 80-90-100 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के कार्गो होते हैं। उनका दाम $40 मिलियन, $50 मिलियन, $60 मिलियन होता है।
तो हम लोगों ने 15-20 साल पहले, करीब 15 साल तो नहीं बट 12 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया कि भाई एक एलएनजी के कार्गो में 5 बायर हो जाएं, 3 बायर हो जाएं, 2 बायर हो जाएं। तो 2 बायर करके तो हमने कई सारे ट्रांजेक्शन्स किए, 3 और 4 के भी करते हैं, जिसमें कि जो सेलर है वो अलग अलग पार्ट ऑफ एलएनजी अलग अलग लोगों को बेचता है। जब आप एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो काफ़ी वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें 5% प्लस 5% माइनस होता है। और लिक्विड को आपको एक टैंक में लेना है, तो पहले आपने एलएनजी एक स्प्लिट बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं, उसके हिसाब से आपने एलएनजी खरीद लिया। ये मैं एंटिटीज़ के लिए बोल रहा हूँ जो छोटी छोटी एंटिटीज़ हैं। जो बड़ी कंपनियाँ हैं लाइक अडानी, लाइक थिंक गैस, AG&P, IGL, MGL, they can possibly very easily go into LNG field in 3, 4, 5 years. बट जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जब वो आपने LNG खरीदा उसके बाद आप उसको टैंक में डालोगे, तो टैंक के मालिक जो सबसे बड़े मालिक हैं, जो इस इंडस्ट्री के मतलब रचयिता हैं, वो AK सिंह साहब हैं, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। 22.5 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है दहेज में, 5 मिलियन टन इनके पास कोची में, और 5 मिलियन टन गोपालपुर के लिए ये बातें कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि देश में 32.5 मिलियन टन की कैपेसिटी एक ही कंपनी के पास होगी। जब वो बोलने आएंगे तो आप पूछिएगा कि क्या आप 30 दिन से ज़्यादा, 40 दिन से ज़्यादा का इवैक्यूएशन दोगे? कुछ लोगों को ये 100 दिन का भी दे रहे हैं आज के दिन, बट हमारी जैसी बड़ी कंपनी जब बात करने जाती है साहब से, तो हमें 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन इस तरीके से इवैक्यूएशन मिलता है। 30 दिन का भी कभी कभी एग्री कर जाते हैं साहब। लेकिन जो छोटी CGD कंपनी है, जो कंपनियां इस कॉन्फ्रेंस में आई हैं ये सोच के आई हैं कि नेगी साहब का कॉन्फ्रेंस है, कुछ न कुछ सीखेंगे हम लोग, इट विल हेल्प अस इन आवर बिजनेस, हमारी एक्टिविटीज़ में, हमारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। तो उनको जो है, जब आपने LNG टैंक में डाला तो वो LNG को निकालना भी पड़ता है, बिकॉज अनलेस देर इज़ अ टर्नओवर मीन्स अनलेस दे रोटेट द वॉल्यूम दे विल नॉट मेक मनी। तो आपको पहला चैलेंज आएगा कि आप कितने दिन का इवैक्यूएशन चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको बहुत कम क्वांटिटी यू विल बी एबल टू बाय इन द फॉर्म ऑफ LNG। चूंकि आपने बहुत if you go for a sizable volume of LNG, you will always face this trouble because your customers are general public. Whether somebody is running car on CNG or somebody is consuming gas in factory या कोई commercial entity होती है, ये लोग, इनका डिमांड इज टोटली रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू फेस्टिवल्स और वेदर एट्सेट्रा। टुडे, आज पर्टिकुलरली टुडे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे महीने में 10 से 12 कार्गोज आती हैं इंडियन पोर्ट्स पे। हमारी 2 कार्गो, एक कार्गो तो हमने बेच दिया, दूसरे कार्गो को हम किसी और को बेचने की कगार पे हैं, बिकॉज none of the power plants are taking gas. Very little gas is being consumed, although we had planned कि मई और जून महीने में, and all of us had planned. I think probably Shell would have also planned, the other buyers, Indian Oil would also have planned कि कुछ न कुछ गैस बिक जाएगी पावर प्लांट में, but nothing like that happened. And there is lots of rain all across the country and we are not able to consume that volume, तो हमारे पूरा टैंक टॉप हो गया। The same situation can happen with smaller CGD companies also. Once you do that, after that you will need to go to a pipeline operator, जिससे कि वो गैस आपके GA तक पहुँचे। आजकल बड़ा अच्छा काम हमारे IGX के मेदी रत्ता जी कर रहे हैं, ये आपको एक डिलीवर्ड सप्लाई देते हैं। दैट इज़ वाई इनका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, 3, 4, 5 मिलियन, 7 मिलियन तक भी पर डे कई बार ये बेचते हैं इनके एक्सचेंज पे। आई मीन ही इज़ ओनली एन एक्सचेंज, डिलीवरी एक्सचेंज, बट इट्स अ वेरी कमेंडेबल रोल दैट दे आर प्लेइंग। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको LNG मिल जाएगी अपने GA में। मान लीजिए आपका GA फॉर इंस्टेंस लेट्स से बीकानेर है, तो बीकानेर में आपको गैस मिल गई। नाउ आफ्टर दैट you will have to sell that, you will have to compete with alternate fuel, कहीं पे डीजल है, कहीं पे पेट्रोल है। जो आपका कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे आपको फ्यूल ऑयल से compete करना पड़ेगा, LPG से compete करना पड़ेगा। जो बहुत बड़े बड़े CGD कंपनियाँ हैं, उनकी कुछ कंपनियों की ऑल्टरनेट फ्यूल की बड़ी अच्छी बिजनेस है, LPG की बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL की, फ्यूल ऑयल की बहुत बड़ी बिजनेस है इनका। कुछ कंपनियां पेटकोक भी बेचती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कंपीटिंग विथ योर गैस। तो
आपने एलएनजी अगर लॉन्ग टर्म में खरीदने की सोची तो आपको ये सोचना पड़ेगा सीजीडी एंटिटीज़ को कि ये लॉन्ग टर्म की एलएनजी मैं बेच पाऊंगा कल या नहीं बेच पाऊंगा। तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उसको कहीं एक्सचेंज पे जाके बेच दो या किसी और कोई और बायर खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा जो सिस्टम है आज के दिन, वेदर इट इज़ मंत्रालय और रेगुलेटर और जो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं, दे आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। दे आर ट्राइंग टू हेल्प स्मॉलर कंपनीज स्टार्ट कंज्यूमिंग एलएनजी, बाइंग एलएनजी। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग गेल हैं, हम लोग जो है वो गैस बेचते हैं। आपको आरएलएनजी का एक फार्मूला देंगे आपको, या इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, आईजीएक्स पे भी फार्मूले में भी बिकना शुरू हो गया है। तो लेकिन जब भी आप मेरे से खरीदोगे या आईजीएक्स से खरीदोगे तो सबका एक मार्केटिंग मार्जिन होता है, एक छोटा सा मार्जिन होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 5 और 10 ईयर्स, जितनी सीजीडी एंटिटीज़ हैं उनकी भी ये महत्वाकांक्षा होगी, उनकी एम्बिशन होगी दैट दे वुड लाइक टू बाय डायरेक्टली एलएनजी, maybe from international market. Until that is happening, you have the options of buying LNG from different players who are kind of aggregator or an exchange or such situations. So चूँकि मिश्रा जी ने काफ़ी टाइम लिया, मैं बेसिक्स पे जाना चाहता था। मेरे ख्याल से ये पूरा चेन मैंने कवर किया कि आपने एलएनजी खरीदा सीजीडी एंटिटी ने, आपने उसको टैंक में स्टोर किया, आपने उसको रीगैसिफाई किया, इनके चार्जेस भी आप लोगों को पता ही होंगे। उसके बाद आपने पाइपलाइन में कैपेसिटी बुक की और तब जाके ये गैस वहाँ पे पहुँच गई। जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सब में कुछ न कुछ टेक और पे और यूज़ और पे होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इंडिकेटर क्या है कि फाइनली अरे क्या करना, इतना सरदर्द नहीं लेने का, विल वर्क इन द स्पॉट मार्केट। मैं एक हफ्ते की गैस बुक करूँगा, एक हफ्ते का कैपेसिटी बुक करूँगा या एक्सचेंज से लूँगा, बिकॉज वो लोग कैपेसिटी भी बुक कर देते हैं। मार्केट इसी तरीके से इवॉल्व होता है। दीज आर अर्ली डेज फॉर आर सीजीडी एंटिटीज़, और धीरे धीरे ये सिस्टम्स डेवलप होंगी। हम लोग सभी जब रिटायर कर जाएंगे उस समय शायद ये मार्केट इतना डेवलप्ड होगा कि लोग अपने घरों में, आपकी जो डोमेस्टिक पीएनजी है उसमें भी आप डिफरेंट तरीके के गैस, डिफरेंट सप्लायर्स के गैस कंज्यूम कर पाओगे। कुछ कुछ देशों में ऐसा होता है। और कई बार ऐसा माना जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सेम होता है, बट उसके अंदर गैस जो है अलग अलग तरीके से पहुंच सकती है, अलग अलग सोर्सेज से पहुंच सकती है। वन थिंग इज गिवन, डोमेस्टिक गैस, वी आर नॉट सो जियोलॉजिकली ब्लेस्ड। डोमेस्टिक गैस का बहुत ज़्यादा स्कोप अभी इस वक्त के जो प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से लग नहीं रहे हैं। सो एलएनजी इज़ द फ्यूचर, एंड आई एम क्वाइट श्योर हम लोग एलएनजी के जरिए ही गैस को ग्रो करेंगे 6% to 15%। थैंक यू वेरी मच।